इस वक्त धर्मेंद्र यादव जी मेरे साथ बातचीत करने के लिए आप यहाँ एमपी इंटर कॉलेज मुबारकपुर में हैं। जगह जगह बूथ का आप जायजा ले रहे हैं, एक एक बूथ पर आप जाकर चेक कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल चेक करना पड़ेगा। और जहाँ की हम बात कर रहे हैं, हम आपसे कहेंगे कि जो लाइन में लगे हुए लोगों से आप ज़रूर बात करिएगा। ये जान के बदनीयती से प्रशासन के लोग, एडमिनिस्ट्रेशन के या प्रिसाइडिंग प्रोसेस से जुड़े लोग बहुत जान के स्लो कर रहे हैं। आप किसी भी लाइन में खड़े होकर लोगों से बात करेंगे तो आपको पाएंगे। और चूंकि ये पोलिंग सब समाजवादी लोगों की पोलिंग है, सब वोटर समाजवादी लोग हैं, तो ये वोट पूरे ना डाल पाए तो कुछ नहीं तो यही तिक्रम कर रहे हैं। अच्छा, इस वक्त की जो लड़ाई है बड़ी दिलचस्प देखी जा रही है। बीएसपी ने पूरे मुकाबले को त्रिकोणी बना दिया है, तो आपको क्या लगता है पिछली वाली ही जो स्थिति हो गई? अब आपको त्रिकोणी दिख रहा है तो मुझे क्या कहना है। नहीं, धर्मेंद्र जी को क्या दिख रहा है, उनकी नज़र से चुनाव कैसा दिख रहा है? एक तरफा समर्थन समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को है। सरकार बनेगी 4 तारीख को, बीजेपी जाएगी, देश का लोकतंत्र बचेगा, देश का संविधान बचेगा, देश का आरक्षण बचेगा, जाति जनगणना होगी, आपका अग्निवीर की स्कीम खत्म होगी, रोजगार मिलेगा, किसानों की आमदनी दूनी होगी, किसानों का कर्ज माफ होगा। धर्मेंद्र जी को तो ये दिख रहा है। उपचुनाव में आपको शिकस्त देने वाले दिनेश लाल यादव कह रहे हैं कि 15 महीने में जितना काम हुआ उतना तो नहीं, 15 महीने पहले तक तो आजमगढ़ था ही नहीं, सब दिनेश लाल जी ने बना दिया है, उन्होंने ही बसाया है। ये बीजेपी के लोगों को बड़बोलेपन की कोई वो नहीं। बताएं रोजगार कहाँ है, बताएं बेरोजगारी क्यों नहीं दूरी, बताएं किसानों की आमदनी क्यों नहीं बढ़ी, इन सवालों पे बात नहीं करेंगे। हर बार परिवारवाद, पीएम भी आए, परिवारवाद पर सीधा प्रहार किया। 2014 से सिर्फ 5-5 लोकसभा परिवार को ही दी जा रही है, लड़ रहे हैं वहीं के लोग। ये मोदी को क्या दिक्कत है? ये मोदी को दिक्कत क्या है? वो जो वादे किए उस पे आए। आपको लगता है क्या कि 6वें चरण में मुद्दा क्या है? मुद्दा एक ही है, पहले चरण से आखिरी चरण तक संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। और जैसे जैसे चरण बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लोकतंत्र और संविधान बचाने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। मैं खत्म कर रहा हूँ। मोदी ने तो यही कहा कि दरअसल अम्बेडकर भी आ जाए तो भी संविधान खत्म नहीं होगा या संविधान में बदलाव नहीं होगा, उन्होंने तो ये भी कहा था। क्यों इलेक्शन कमीशन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को क्यों हटाया गया इलेक्शन कमिश्नर के सिलेक्शन में? क्यों 145 एमपीओ को निष्कासित करके कानून आनन पास किए गए? ये सारे तानाशाही की ओर जा रहे हैं। देश की जनता समझ चुकी है, प्रधानमंत्री की कोई सफाई काम नहीं आएगी। जीत के लिए आश्वस्त हैं हमारे साथ है शाह आलम गुड्डू जमाली जी हैं बातचीत करने के लिए मेरे साथ। और आप देख सकते हैं मुबारकपुर में एक जगह है जहां पर ये वोटिंग करने की जो स्थिति है, जो रफ्तार है, उसे देखने के लिए आए हैं। शाह आलम जी क्या कहेंगे अभी आप जिस तरह से? हम लोग इस कंप्लेंट पे आए हैं, मैं भी हूँ और हमारे प्रत्याशी धर्मेंद्र जी भी हैं। हम लोगों को फ़ोन आया था कि यहाँ पे बहुत ही स्लो पोलिंग हो रही है और ये आके पता भी चला। अभी देखिए ये लेडीज़ हैं, हमारी बहनें माएँ हैं, बता रही हैं 2-2 घंटे से हम लोग लाइन में लगे हैं। तो अभी हम लोग सारे बूथ को नोट कर रहे हैं और इसके बाद फिर ऑब्जर्वर साहब और डीएम साहब से बात करेंगे इसके बारे में। पिछली बार जब हुई थी लड़ाई और या कहें सियासी लड़ाई, तब आपने जो है आपकी वजह से चुनाव हार गई थी सपा और आप साथ दे रहे हैं, तो आपको अब क्या लगता है? देखिए वो सिचुएशन अलग थी। आज की डेट में वी आर ए सिंगल यूनिट, हम लोग, मैं सपा का पार्ट हूँ, तो जो मेरी जिम्मेदारी है उसको मैं निभा रहा हूँ। दिनेश लाल यादव कह रहे हैं कि गुड्डू जमाली जी गए हैं, पूरी सपा थोड़ी ही नहीं गई है। अब तो वोट पड़ ही रहा है, 4 को पता चल जाएगा। अभी जिस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं, अलग अलग बूथों पर आपने दौरा किया होगा, क्या नजर आया, क्या अंदाजा, क्या अनुमान निकाल रहे हैं? समाजवादी पार्टी 1.5 से 2 लाख से वोट जीतेगी ये सीट और लालगंज भी जीतेंगे। ये थे शाह आलम गुड्डू जमाली जी जो साफ तौर पर कह रहे हैं। नासिर खान के साथ राम किंकर सिंह, मुबारकपुर, आजमगढ़, आज तक।